जिसे ढूंढ रही हो मेरी निगाहें भी उसी को ढूंढ रही है बहू। कहाँ है वो? सुंदर, गंगा कहाँ है? वो रसोई घर में काम कर रही है। उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। महारानी साहिब, वो कहती है कि उसे युद्ध कौशल सीखने में कोई रुचि नहीं है। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप स्वयं मुझे सिखाएं ताकि आप जैसी निपुण बन सकूं। धैर्य रखो, समय के साथ तुम सब कुछ सीख जाओगी। समय तो नहीं है हमारे पास महारानी देवी। क्या उसे कोई रुचि नहीं? अच्छा है बहू जो नहीं सीख रही है। छोटे लोगों की मानसिकता से मैं खूब परिचित हूँ बहू। जितना सर चढ़ाओगी उतना ही पलट के वार करेगी तुम पर। मुझे तो उसके मन में मैं और चाल में खोट नजर आती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम गुरुजी। मैं अभ्यास के लिए आ गई हूँ। दीजिए हमें तलवार। तलवार? गंगा, तलवार इतनी शीघ्र किसी की मित्र नहीं बनती। थामते ही घायल हो जाओगी। अभ्यास से पूर्व आत्मशुद्धि अति आवश्यक है। जब निष्पाप, निष्कपट, निश्चल मन में दृढ़ निश्चय जागृत हो जाता है और आंखों में लक्ष्य को भेदने की तड़प होती है, तब तुम छू सकोगी तलवार। आओ मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम धय सदा पवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजा संसन्निविष्टा केयूरवहान मकर कुंडल वहान क्रीटहारी हिरणमय वटुरध्रक शंख चक्र। ओम ठीक है, तो हम भी हमारे बच्चे और हमारी पत्नी के साथ उनकी सेना के साथ हो जाते हैं। चलो। ये लो गंगा, ध्यान से संतुलन बनाए रखना।
तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ना है। ध्यान रहे, पानी थोड़ा भी नहीं गिरना चाहिए। जाओ गंगा, जाओ। गंगा, जल थोड़ा भी नहीं गिरना चाहिए। गंगा रुको मत। हम सोते हैं, परंतु हमारी छठी इंद्री जागती रहती है। और वैसे भी वो जो भी हम पे वार करने आया था, उसे तो ठीक से वार करना भी नहीं आता था। ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा तलवार सीखने का प्रयास कर रहा हो। मिस्टर नेल्सन, हमारे हाथों में उठी हुई तलवारें तुम लोगों को चूड़ियां पहनने के लिए विवश कर देंगी। तुम्हें तुम्हारी कंपनी ने हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। जाओ, जाके अपना कर्तव्य निभाओ। यहाँ अधिक देर खड़े रहे तो नारी सेना के भय से सो नहीं पाओगे। घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। गंगा, मैं इनसे तुम पर प्रहार करूंगा और तुम्हें बचना होगा। जी। सावधान। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना बनना है। प्रहार कीजिए गुरुजी, प्रहार कीजिए। गंगा, तुम में दृढ़ निश्चय तो है, किंतु ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है और उसी क्रोध को तुम्हें वश में करना होगा गंगा, अन्यथा शत्रु तुम्हारा फायदा उठा सकता है। नहीं गुरुजी, क्रोध नहीं है। है गंगा। एक बात सदैव याद रखना, शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसका मनोबल तोड़ना अति आवश्यक है, और वो मनोबल केवल तुम्हारे हाव भाव और आचरण से ही तोड़ा जा सकता है। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी महारानी और होने वाली उत्तराधिकारी की सेवा की लालसा हम रोक नहीं पाएंगे।
चिंता ना कीजिए महाराज। फिरंगियों की अपहरण नीति अब झांसी में लागू नहीं हो पाएगी। हमारा उत्तराधिकारी आएगा। चलिए उठिए। अपने बच्चे की आवाज सुनने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा, अभी तो 3 महीने हुए और आप अभी से ही अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए इतने विचलित हो रहे हैं। इससे आपके पाँव एवं हाथ शक्तिशाली बनेंगे और साथ ही साथ एकाग्रता, संतुलन और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परंतु उसके पहले हम सबको तड़ासन में खड़ा होना है और अपनी सांस छोड़ देनी है। और उसके लिए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर लाइए। अब अपने बाएं पैर को आगे ले जाकर मोड़िए और घूम जाइए। आप विश्राम कीजिए, हम इनको बताते हैं। भाई साहब, आपने मुझे बुलाया? जी ताते गुरु। एक गुरु अपने शिष्य को अपने सारे गुण सिखाता है। हमारे ताते गुरु ने भी लगभग हमें अपने सारे गुण सिखाकर हमें निपुण बनाया। और अब वो आपको भी कुछ अभ्यास सिखाएंगे। भाई साहब, आश्चर्य की बात है, हर जगह महल में सारी स्त्रियां युद्ध कला सीख रही हैं। और कौन कहाँ सीख रहा है और क्या सीख रहा है? वो भाई साहब, आप इन्हें भी अपने कुछ गुर सिखाइए, हम भी देखने के लिए उत्सुक हैं। हमें भी सिखाइए ना गुरुजी, हमें भी सिखाइए ना गुरुजी, हमें भी सिखाइए ना गुरुजी, हमें भी सिखाइए ना, हमें भी सिखाइए ना, हमें भी सिखाइए ना। ठीक है कि हाथों की उंगलियां धातु समान कठोर हो जाएंगी। इस अभ्यास से समय आने पर आपकी हाथों की उंगलियां धातु समान कठोर हो जाएंगी। शाबाश गंगा, शाबाश, तुम सीख रही हो गंगा, शाबाश।
अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने क्रोध को संयत करो, अन्यथा तुम्हारा शत्रु तुम्हें परास्त कर देगा। तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? इस तरह से कुड़ कुड़ के रो रो के जीने से अच्छा है अपनी हैसियत समझ लो। बड़ी आई थी झांसी के महारानी पर। गंगा, मैं तुम्हारे अथक परिश्रम और लगन से प्रभावित हुआ हूँ। इसका अर्थ हुआ कि अब मैं तलवार चला सकती हूँ। गंगा, आज से हम तलवारबाजी का अभ्यास आरंभ करेंगे। जी गुरुजी, परंतु उससे पहले मुझे एक आवश्यक कार्य पूरा करना है। आज्ञा दीजिए। क्या करें, आप अपनी नारी सेना में इतनी व्यस्त होती हैं, तो आपकी एक झलक पाने के लिए हम बेताब हो जाते हैं। इसलिए कुछ क्षणों के लिए आप यहां खड़ी हो जाइए। गंगा, इस अभ्यास में तुम्हें अपनी सुनने की शक्ति का प्रयोग करना है। वायु में उत्पन्न हलचल से तुम अपने शत्रु को पहचानना सीख जाओगी। ध्यान से गंगा। ध्वनि पर ध्यान देना गंगा, केवल ध्वनि पर। जी। नहीं गंगा, तुम्हें केवल ध्वनि पर वार करना है। ध्यान से। मैं फिर से फेंकूंगा।
शाबाश गंगा, बहुत अच्छे गंगा। आज से तुम किसी भी शत्रु का सामना करने में पूर्णतः सक्षम हो। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। परंतु जब तक मैं परीक्षा न दे दूं, मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा देना चाहती हो तुम? आपके द्वारा तलवारबाजी के सिखाए गुर मैं स्वयं परखना चाहती हूँ। तलवारबाजी के गुर? ये तो किसी प्रतिस्पर्धा या युद्ध में ही सिद्ध हो सकता है। ये परीक्षा आप यहाँ भी ले सकते हैं। वो कैसे गंगा? मान लीजिए ये हमारी गर्भवती महारानी है और आप इनके शत्रु, और मुझे इन्हें बचाना है। अब देखते हैं कि इनको बचाने में मैं सक्षम हूँ या नहीं। गंगा, जिस लगन से तुमने हमसे शिक्षा ग्रहण की है, उस लगन को देखकर तात्या मजबूर हो गया है वो करने को जो उससे कभी कोई नहीं करा सकता। देखते हैं कि तुम तलवारबाजी की कला में कितनी पारंगत हुई हो। उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? देख तो गंगा, बचो! बहुत अच्छा। गंगा, बचो! गंगा, उछलो! बचो! बहुत अच्छे। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? गंगा, मेरी आई थी झांसी के महारानी। उछलो गंगा! बहुत अच्छी गंगा। शाबाश। गुरुजी, आपने जो कौशल प्रदान किया है उसका शब्दों में मैं आभार प्रकट नहीं कर सकती, परंतु इतना अवश्य है, जिस मकसद से मैंने सीखा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगी। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? देख तो तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। देवा, कौन तुझे अपनाएगा? बड़ी आई थी झांसी के महारानी बन। जब हमारा उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? बड़ी आई थी झांसी के कौन तुझे अपनाएगा?
साहिब, यूं गायों का रंभाना अशुभ माना जाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।